नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले कुछ दिनों के लिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा याचना। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, और शायद आप सबको बताया भी था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ 26 जनवरी को। उसके बाद समय आपको मालूम है, लंबी यात्रा के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जेट लाइक आदि, दिन रात का फर्क। तो चलो हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा था। आज जो विषय लेकर आया हूँ वो है राहु केतु, क्योंकि राहु केतु के बारे में अभी तक सिर्फ 2 ही वीडियो पा सका हूँ। आज जो राहु केतु की बात करने जा रहे हैं वो है, हम सभी शनि राहु केतु से बहुत डरा दिए जाते हैं, जिससे हमें डर लगता है, हमें डराया जाता है। वो असल में है क्या, उनका स्वरूप क्या है, हमें ये मालूम तो कम से कम होना चाहिए कि उनका स्वरूप क्या है, उनकी आकृति क्या है, वो कैसे प्रतीत होते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है वेदों का अंग है, वेदांग कहा गया है। हम जो भी जानकारी लेते हैं वेदों के द्वारा ही लेते हैं। वेदों में उनको कैसे वर्णन किया गया है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, ना कि हम बिना सोशल मीडिया पे बिना वजह से जो डरा दिया जाता है राहु केतु के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो योग्य विद्वान हैं, जब नवग्रह पूजा होती है तब भी उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा में बकायदा स्थान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। नवग्रह स्तोत्र में उनको भी उतना ही स्थान है जितना बाकी ग्रहों का है। एक तरफ तो हम उनको देवता मानते हैं, दूसरी तरफ उनसे डराया जाता है। पहले छोटी सी ये है क्या वर्णन उनके बारे में, इनका राहु केतु का होंद में आना, राहु केतु कैसे बने, किस दानव के द्वारा बनाए गए और किसने बनाया, इसके बारे में हम जानकारी ले लें थोड़ी सी। 2 शब्दों 2 लाइनों में, जब सागर मंथन हुआ तो वहां से जो अमृत प्राप्त हुआ तो उसका वितरण जो है मोहिनी का अवतार धारण किए भगवान, जब पंक्तिबद्ध बैठे दानव और देवता, उनको वितरण करना था। मदिरा तो जो थी पहले ही दानव को दे दी गई थी। जब अमृत पान करवाना था, अमृत की बूंद हर एक के मुख में डालनी थी ताकि ये अमर हो जाए, पंक्तिबद्ध किया गया। तो जो स्वर भानु नाम का दानव था वो बहुत शातिर था। जो मोहिनी का अवतार लिए भगवान जब देवताओं की ओर से शुरू करते हैं, उसके मन में तभी शंका पैदा होगी, कुछ न कुछ कोई खेल होने वाला है। क्योंकि हो न हो, जब तक हमारी बारी आए तो ये अमृतपान समाप्त हो जाए। उसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के बीच आकर बैठ गया। बैठा भी किसके, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में बैठ गया। जब मोहिनी का अवतार धारण किए भगवान, सभी के मुख में बूंद डालते आ रहे थे। जब स्वर भानु के मुंह में अमृत की बूंद डाली
तो सूर्य और चंद्रमा के कहने पर ये एक दानव जो है स्वर भानु देवताओं का रूप धारण करके बैठा है। तो वहाँ पर उस भगवान ने जो मोहिनी का अवतार धारण किए थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर और धड़ अलग करी। मैं ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं करूँगा, सभी लोग जानते हैं, ये कथा आम प्रचलित है। उस समय जो सिर था उसको राहु और धड़ को केतु कहा गया। हमें उसकी आकृति का कोई ज्ञान नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं हमने कभी पढ़ा नहीं। हमने सिर्फ ये जाना कि लोगों को कैसे डराना है, शनि राहु और केतु से। जब तक वो इसका वर्णन ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी दिखना चाहिए राहु के बारे में, तो तभी कह देंगे कि सूर्य के साथ है सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्रमा के साथ है चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब राहु था, तब उस समय जो कोई जातक जन्म लेता है, तब हम कह सकते हैं उधर सूर्य ग्रहण हो और सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु हो, उस जातक को हम ग्रहण में पैदा हुए को कह सकते हैं, उसकी पत्रिका में। अन्यथा कहीं पर भी शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि ये सूर्य ग्रहण है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनको किसी राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो इसलिए इसके बिना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना नहीं होती। नासा भी इसे मानता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना के समय राहु केतु का ध्यान दिया जाता है, रखा जाता है। तो परंतु ये नहीं, क्योंकि एक भाव में राहु 18 महीने रहता है और सूर्य 30 दिन रहता है। जब सूर्य राहु के संग होगा 30 दिन, तो क्या 30 दिन ही ग्रहण रहेगा? उसमें 30 दिन पैदा होने वाले बच्चे जो हैं, जातक जो हैं, वो सभी ग्रहण के हकदार होंगे? ऐसा नहीं है, नहीं। क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तब ग्रहण लगते हैं, तब ग्रहण बनता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तब सूर्य ग्रहण बनता है। ऐसा कहा गया है। जब राहु और चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं और राहु उन दोनों के बीच आए, और उधर पृथ्वी लोक पर सूर्य ग्रहण की घोषणा हो, उस समय के दौरान जो जातक पैदा होता है वो सूर्य ग्रहण का कहलाता है। सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ, वहां पे सूर्य ग्रहण की चर्चा होनी चाहिए। तो इस ओर ना बढ़ते हैं उनका स्वरूप क्या है, वेदों में उसके बारे में लिखा क्या गया है। 2 श्लोक है, एक राहु का और केतु का, इसके बारे में जानते हैं। पहला श्लोक जो है राहु के बारे में, कहते हैं ना, राहु बाहु बलम करोतु, बल का कारक है कि नहीं। और नवग्रह स्तोत्र में भी कहा गया है कि नहीं, सततम केतु कुलस्य उन्नति, कुल की उन्नति करता है, ना कि ये डराने के। वेदों में नहीं डराया गया। हाँ, इनका विकराल रूप जरूर विकराल है। देखो पहले श्लोक में कहा गया कराल बदन है, बहुत विकराल बदन वाला, कराल बदन है, खड्ग चर्म शूली। राहु जो है 4 भुजाओं वाला था, एक हाथ में खड्ग और शूली, खड्ग चर्म शूली वर प्रद है।
और एक हाथ हमेशा वरदान देने के लिए ऐसे। ये जरूरी नहीं ये कष्ट देता है, ये वरदान भी देता है। कहा गया है कराल वदन खड्ग चर्म शूली वर प्रदह। सभी देवताओं के हाथों में शस्त्र है, तो राहु के हाथ में भी है, तो उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता, इसके उनके बारे में क्यों कहा जाता है? खड्ग चर्म शूली, एक हाथ में खड्ग दूसरे में शूली और एक हाथ वरदान है। वो किन के लिए है शस्त्र, किन के लिए है? जो गलत काम करते हैं, जो उसूलों के खिलाफ जाते हैं, जो सृष्टि की रचना के अनुसार नहीं चलते, यानी उनको सजा देने के लिए खड्ग शस्त्र और शूली वगैरह शस्त्र हैं। नहीं तो उनका एक हाथ वरदान देने के लिए भी है। अगली लाइन में सिंह रथो, सिंह की सवारी कौन करता है? एक तो आप सब जानते हैं, दूसरा कौन आज जानिए। सिंह रथो, सिंह की सवारी करने वाला राहु। राहु नील वर्णश्च। अब नील शास्त्रों में नील किसको कहा गया है? काले को कहा गया है। और यहां हमारे विद्वान नील शब्द पढ़ते ही नीला रंग बता देते हैं। नील वर्णश्च राहु रेवम परकल्यते परकल्य पते। और ये हमारा जो राहु है इसके बारे में बताया गया है कि उनकी नील की और नील वस्त्र, काले वस्त्र, सिंह रथो, सिंह के शेर के रथ पे सिंह के सवारी, ऐसा राहु को बताया गया है। कराल वदन खड्ग चर्म शूली वर प्रदह, सिंह रथो नील वर्णश्च राहु रेव प्रकल्यते। ये राहु के बारे में कहा गया। यहाँ कराल वदन जरूर कहा गया है और वरप्रद भी कहा गया है, वरदान देने वाला भी है, सिर्फ डराने वाला नहीं है। अब केतु के बारे में पढ़ते हैं। धूम्रा दिवाह सर्वे गगनो विकृता नना। उन्होंने कहा धुएं की तरह, धुएं की धूम्रा दिवाह धुएं के, क्योंकि इनका शरीर नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस इनकी नहीं है। ऐसे हम छाया बिंदु भी कहते हैं, छाया ग्रह भी कहते हैं। सर्वे गदनो, हाथ में गदा लिए हुए, वृत्तानना विकृता नना, विकृत शरीर वाला, मुख वाला। क्योंकि देखो ना, एक ही स्वर भानु के सिर को राहु कहा गया, जिसका मुख विकराल है तो उसकी जो काया है वो भी विकृत होगी, बड़ी होगी। विकृता नना, उसकी जो सर्वे गदनो, हाथ में गदा लिए हुए, बड़े शरीर वाला। गृद सनगता, गृद की सवारी कर रहा। गृद सभी जानते हैं, सिंह भी मांसाहारी है और गृद भी मांसाहारी है। गृद सनगता नित्यम केतव सय बरप्रदा, हमेशा नित्य केतव सयुर बरप्रदा। और ये भी हमेशा हाथ वरदान देने के लिए रखता है, अपने हाथ में नित्य केत हमेशा। गृद सनगता, गृद की सवारी करने वाला, और एक हाथ में गदा, दूसरे से वरदान देने वाला। सो मेरी विनती यही है कि शनि राहु केतु से डरिए मत। जो भ्रम फैला दिए गए हैं कि ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, ये वरदान भी देते हैं। हाँ, किसी भी देवी देवता के आप विरुद्ध कार्य करोगे तो वो भी आपको श्राप दे सकता है, वैसे ही राहु केतु भी देते हैं। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में 2 श्लोक और लेकर आऊंगा मैं, जिसमें बताया जाएगा जो कि
नवग्रह सर्वोत्तर से लिए जाएंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया राहु केतु से डरिए मत, ठीक है। बस बाकी सभी देवताओं की तरह उनकी भी पूजा कीजिए। हाँ, ये बताया गया विकराल शरीर और विकराल बदन के हैं। अगर कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह के विरुद्ध कोई व्यक्ति विरुद्ध जाता है तो वो सजा भी देते हैं मगर वरदान भी देते हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में 2 श्लोक और लेकर हाजिर होऊंगा। एक बार फिर धन्यवाद।